जैसे ये भूर लोक है तो एक स्पेस है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ पृथ्वी हैं। ऐसे ही ऊपर इसके जाए भूवर लोक एक स्पेस है, वहां पे बिलियंस ऑफ मतलब प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही ऊपर 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 जाते रहो, नीचे नीचे जाते रहो, बिलियंस एंड बिलियंस, ये बन के एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे बिलियंस ऑफ यूनिवर्स है। सत्युग था, उसमें क्या होता था कि अलग अलग प्लेनेट में, एक प्लेनेट में असुर होते थे, एक प्लेनेट में देवता, ऐसा होता था। इसीलिए जो हिरण्याक्ष था वो अलग प्लेनेट में था, तो वहां पे तबाही मचाता था। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में बोला जाता है कि सेम प्लेनेट में है असुर और देवता, बट डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि जो राम जी थे वो इंडिया में थे, भारत में, और रावण था वो श्रीलंका में। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में सेम प्लेनेट है, सेम कंट्री है, इवन सेम फैमिली है। जैसे कृष्ण का आप देखते हैं जब आए थे तो दुर्योधन और ये पांडव सेम फैमिली के, ठीक है। देन आता है कलयुग। तो कलयुग में सेम प्लेनेट, सेम कंट्री, सेम फैमिली एंड इवन अ सेम पर्सन, मतलब कि सेम पर्सन, एक ही आदमी के अंदर राक्षस भी है और देवता भी है। हरे कृष्णा। आज है वरह द्वादशी, यानी कि लॉर्ड वरह का अपीयरेंस डे। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये भगवान जो है वो शुकर रूप में आए, इसका क्या मतलब। तो हर भगवान की जितनी भी लीला होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आज हम जानेंगे इन कारणों को, और भगवान वरदेव हैं उनकी लीलाओं का हम वर्णन करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे मन में ये बात आती है कि भगवान शुकर रूप में आए तो वो भगवान कैसे हुए, तो हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक पिता होता है तो क्या करता है कि बच्चे के लिए अपने घोड़ा बन जाता है ना, बोलता है कि चल, वो फिर बच्चा ऊपर बैठता है, बोलता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, और पिता भी जो है वो घोड़े की तरह चलते हैं। तो अपने बच्चे के लिए प्रेम में पिता जो है वो घोड़ा बनने के लिए भी तैयार है। तो ठीक वैसे ही भगवान है, वो अपने भक्त के प्रेम वश बंध जाते हैं कि वो कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वरदेव जी 2 बार आए थे। शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें 2 बार आए थे। वैसे तो वो अनंत बार आते रहते हैं, लेकिन जो वर्णन हमें जो पता है वो है 2 बार। तो एक बार श्वेत वरह और एक बार रक्त वरह के रूप में आए। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 4 कुमार से। तो 4 कुमार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके पुत्र हैं। और जब ब्रह्मा जी ने बोला कि देखिए अब सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो आप लोग प्रोजेनी जो क्रिया है उसमें अब सम्मिलित होइए ताकि ये सृष्टि जो है आगे बढ़ सके। तो उन्होंने बोला कि नहीं पिताजी, हम तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बस मतलब ये जो इन चक्रों में हम नहीं पढ़ना चाहते, हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। तो उन्होंने फिर अपने आप को श्राप दिया, 4 कुमार ने अपने आप को श्राप दिया कि हम मन से भले बड़े हो जाएं, लेकिन हम अपने शरीर से हमेशा 4 वर्ष के युवा ही रहेंगे, बच्चे ही रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तब हमारी जो ये काम के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे, जब हमारी बॉडी डेवलप होती है, हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम बच्चे ही रहेंगे, तो फिर हमारी शादी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, विवाह का। तो लाइक दिस। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो लोग वैकुंठ लोक में गए भगवान विष्णु से मिलने। तो भगवान विष्णु के जो गेट कीपर हैं वो कौन है? जय और विजय। तो जय और विजय ने उनको रोक दिया, बोला कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो 4 कुमार जो हैं वहां पर बहुत क्रोधित हो गए कि हमें कैसे रोक रहे हैं ये अंदर जाने से, मतलब भगवान से भक्त को मिलने से कोई कैसे रोक सकता है, ऐसा आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य कोई कैसे हो सकता है। 4 कुमार जो थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जय और विजय को, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम लोग असुर बन जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए स्माइल करते हुए। तो जब 4 कुमारों ने देखा विष्णु जी का रूप, चतुर्भुज रूप देखा, तो वो उनको देखते ही रह गए। मतलब इतना एफल्जेंट था वो कि उनका जो ब्रह्मवादी का कॉन्सेप्ट था वो तुरंत हट गया वहां से, और वो साक्षात जो भगवान को उन्होंने देखा तो वो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तब फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब अब क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखिए ये मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से हुआ, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जो वैकुंठ लोक में मतलब कि जो गेट कीपर है भगवान से मिलने से रोक दें और 4 कुमार श्राप दे दें वैकुंठ के जो गेट कीपर हैं उनको। तो भगवान ने बोला कि मतलब कि अब जो है मुझको लीला करनी है, इसलिए जय विजय को अब जाना होगा वहां पर, मेरी लीला में उनको साथ देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे भगवान कोई लीला करते हैं
तो भगवान के बराबर का कोई होना चाहिए ना। अगर कोई असुर बनता है, राक्षस बनता है, तो अपोनेंट भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहता है, तो और कोई डिजर्व ही नहीं करता। तो वो भगवान के गेट, और गेट कीपर वहां पे वैकुंठ में ऐसा नहीं होता कि गेट कीपर मतलब कि यहाँ की तरह, हाँ दरबाना साहब आइए दरवाजा खोलता है, वो वाले नहीं। गेट कीपर मीन्स इट्स वेरी बिग पोजिशन, मतलब कि वैकुंठ लोक में किसकी एंट्री होगी वो लोग चेक कर रहे हैं। मतलब वो बहुत बड़े भक्त है भगवान के, जय और विजय। तो ऐसे ही भक्त चाहिए थे भगवान को, जो कि उनकी लीला में उनके मतलब एटलीस्ट उनसे टक्कर ले पाए वो। तो उनको वहां पर वो श्राप मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे जो कश्यप मुनि जी थे, तो कश्यप मुनि जी अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उनकी जो पत्नी थी दिति, तो उन्होंने उनको मतलब वो कामासक्त हो गई, तो उन्होंने बोला कि देखिए चलिए अब हमको संग करना है मुझे। तो कश्यप मुनि ने बोला देखिए सही समय नहीं है अभी, वैसे भी काल के अनुसार भी ये सही समय नहीं है, तो आप अभी नहीं बाद में। तो क्योंकि वो टाइम अच्छा नहीं था, इसलिए उस वक्त जो उन्होंने जो संग किया, उससे कौन आया उनके गर्भ में? उनके गर्भ में आए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कौन है? ये जय और विजय ही हैं। तो उनके गर्भ में आते ही उन्होंने मतलब इतनी उथल पुथल शुरू कर दी, इतना मतलब कि उनको पता चल गया दिति को कि मतलब ये तो गड़बड़ हो गई है, ये जो गर्भ में बालक आए हैं ये तो बहुत ही मतलब तबाही मचाने वाले हैं, बहुत ये दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो लेकिन क्योंकि गर्भ में तो आ ही गए थे, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया कि उनको गर्भ में ही रखा। कब तक? 100 वर्षों तक। तो 100 वर्षों तक उनको गर्भ में ही रखा कि मैं इनको बाहर ही नहीं आने दूंगी, तो ये लोग कुछ तबाही मचा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो नेचर के अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते। एट लास्ट उनको जो है वो लोग बाहर आ गए, दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो जैसे ही बाहर आए, बाहर आके तबाही मचानी शुरू कर दी सब कुछ। और इतने ताकतवर थे, क्योंकि वो जय विजय है ना, तो इतने ताकतवर थे कि मतलब हर जगह उन्होंने मतलब ऐसा तबाही मचाया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हिरण्यकशिपु का क्या अर्थ होता है? हिरण्य मतलब होता है गोल्ड, सोना, और कशिपु मतलब होता है बेड, ठीक है। तो जो जिसका हमेशा पैसे का कि मतलब कैसे मैं धन कमाऊं और कैसे मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करूं। और हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य मतलब गोल्ड और अक्ष मतलब नैन, तो जिसके नैन हमेशा धन के तलाश में रहते हैं, वो हिरण्याक्ष। तो इन्होंने बहुत तबाही मचाई। तो फिर हिरण्याक्ष जो था उसने वरुण देव को ललकारा, बोला कि मेरे से युद्ध करो। अब वरुण देव तो बताया गया है कि हिरण्यकशिपु जब ऐसे भौएं उठाते थे ना, भौएं, तो इंद्र कांपने लगते थर करके, नहीं, मतलब इतने डरते थे कि मतलब कि अब ये क्या कर देगा, अब क्या बोला। उनके पास ऐसा वो था, शक्ति थी कि वो समस्त ब्रह्मांड को वो जला सकते थे, इतनी उनके अंदर पावर थी। तो जब ऐसे भौएं उठाते ना, तो इंद्र जो थे नहीं, तो वरुण देव को ललकारा है हिरण्याक्ष ने, मुझसे युद्ध करो। अब वरुण देव जी की कहाँ इतनी हिम्मत, मतलब इतने ताकतवर वीर शौर्य। तो वरुण देव जी ने हाथ जोड़ के बोला कि नहीं देखिए मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो आपके कहीं स्टैंड ही नहीं करता मैं तो हाँ, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको टक्कर दे सकते हैं, हालांकि आप ही जीतोगे लेकिन वो टक्कर दे सकते हैं। तो हिरण्याक्ष बोला कौन है वो? इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझको, हिरण्याक्ष को टक्कर दे सकता है? तो वरुण देव जी ने बताया कि वो वैकुंठ लोक में ना विष्णु रहते हैं, वो आपको टक्कर दे सकते हैं। तो वरुण देव जी कर कह रहे हैं कि वो उनको उधर डाइवर्ट करके उनका प्लान कर रहे हैं, उनका मर्डर प्लान कर रहे हैं कि अब इनका खात्मा हो गया, उन्होंने इतनी तबाही मचाई। तो लेकिन उनको बोल रहे कि नहीं आप जीत जाओगे हिरण्याक्ष को। तो हिरण्याक्ष को जब पता चला तो वो क्रोधित हो उठा कि उनको मतलब इतनी उत्कंठा हो गई कि जल्द से जल्द मैं जो है विष्णु से लड़ूं। तो उसी समय जो भगवान विष्णु वराह के अवतार में आए थे और पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर से उठाकर लेकर जा रहे थे, तो उसने ललकारा, हिरण्याक्ष था, उसने ललकारा, बोला कि अरे विष्णु किधर जाता है तू, आकर लड़ मुझसे लड़। तो वरादेव जी ने उनको देख के इग्नोर करके वो अपना चलते गए। फिर ललकारा, अरे किधर जाता है डर के तू, आ मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है क्या तुझमें? तो वरादेव जी ने क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि उस वक्त उन्होंने पृथ्वी माता को लिया हुआ था, और पृथ्वी माता कौन है? उनकी पत्नी है। तो जैसे कि नॉर्मल होता है कि अगर कोई भी पति पत्नी जा रहे हैं और कुछ जैसे लफंडर जो लड़के होते हैं कुछ कमेंट्स करते हैं ना, कई बार भद्दे कमेंट्स करते हैं, गंदे कमेंट्स, तो उस टाइम क्या होता है, पति क्या करता है, इग्नोर करके चुपचाप चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर वो उनसे जाकर लड़ने लगेगा तो साथ में पत्नी है, तो उनको मतलब कि उसकी पत्नी उस चीज से डर सकती है।
हाँ, बाद में उनको देख सकते हैं कि जब पत्नी ना हो अकेले में तब उनसे कुछ कर सकते हैं, बट उस टाइम क्योंकि वरादेव जी के पास पृथ्वी माता जी थी तो उन्होंने फिर कुछ किया नहीं, इग्नोर करके चले गए। बोला कि इनको पृथ्वी माता जी को पहले मैं रख के आता हूँ, फिर इसको देखूंगा मैं। तो जी वो रख के आए, फिर उसके बाद फिर आए, फिर युद्ध हुआ दोनों के बीच, हिरण्याक्ष के और उनके बीच, और बहुत अच्छा युद्ध हुआ। बहुत मतलब कि वो एक मुक्का मारा इधर, वो मुक्का मारा इधर, बूम बाम लड़ाई चलती है। फाइनली वरादेव जी ने उनको एक किक मारा और हिरण्याक्ष डेड। वरादेव जी के जो टच, पृथ्वी माता को उन्होंने टच किया था, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ था जो भौमासुर था। तो एक अलग कथा है। तो उस इवन जो उन्होंने टच किया था वरादेव जी ने पृथ्वी माता को, जहां से वो अभी भी वो क्षेत्र है वराह क्षेत्र, ये आपका उडुपी के पास है, उडुपी के पास जहाँ आपके मध्वाचार्य हैं, जो हमने आपको मध्वाचार्य की कथा सुनाई थी, तो वहां पे है वो क्षेत्र। तो पृथ्वी माता जी जो है वो गर्भोदक सागर में चली गई थी। तो गर्भोदक सागर में क्यों चली गई थी? तो होता क्या है दरअसल कि जब आंशिक प्रलय आता है, आंशिक प्रलय मतलब क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, जब रात आती है तो आंशिक प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, जैसे कलयुग की अवधि कितनी है, 4,32,000 ईयर्स। फिर इससे पहले फिर द्वापर की कितनी है, इसकी 8,64,000 ईयर्स, 2 टाइम्स। देन त्रेतायुग 3 टाइम्स, देन सत्ययुग 4 टाइम्स, लाइक दिस। तो ऐसे करके ये जो चारों युग हैं मल्टीप्लाइड बाई 1000, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, सोचिए, और उतनी रात्रि होती है। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो जो ऊपर के 3 लोग बचते हैं बस, सतलोक, जनलोक, तपलोक, ये बचते हैं, बाकी सब जो है वो गर्भोदक सागर में चले जाते हैं। तो ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है, बेसिकली एक जो ब्रह्मांड है उसमें 14 लोक हैं। तो ये जो पृथ्वी है अपनी, ये है भूरलोक, इसके ऊपर भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, 6 लोक और हैं। और इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 प्लैनेट्स हैं। लाइक दिस 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो ये एक प्लैनेट नहीं है कोई कि मतलब आपको अगर ये लग रहा होगा कि जैसे ये अच्छा ये पृथ्वी एक प्लैनेट है, इसके ऊपर एक प्लैनेट है 14, ऐसा नहीं है। ये एक मतलब कि एक मंडल है, लाइक एक स्पेस है। जैसे ये भूरलोक है तो एक स्पेस है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ पृथ्वी है। ऐसे ही ऊपर इसके जाए भूवर लोग, एक स्पेस है, वहां पे बिलियंस ऑफ मतलब प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही ऊपर 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 जाते रहो, नीचे नीचे जाते रहो, बिलियंस एंड बिलियंस, ये बन के एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो आंशिक प्रलय होता है, मतलब सब खत्म नहीं होता। ये जो सतलोक, जनलोक, तपलोक ये बच जाते हैं, बाकी जो है गर्भोदक सागर में चले जाते हैं। तो वहां से पृथ्वी जब दोबारा क्रिएशन होता है तो ब्रह्मा जी की हेल्प करने के लिए आए थे वराह जी। तो पृथ्वी माता को वहां से निकाल के वो अपनी जगह पर रखने के लिए। तो ये हुआ था कब, जब आए थे श्वेत अवतार में। और जब रक्त अवतार में आए थे तो पृथ्वी माता जी चली गई थी गर्भोदक सागर में। क्यों? हिरण्याक्ष के डर से कांप करके, अरे मतलब इतनी भयभीत हो गई थी कि मतलब वो अपनी जगह छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि उसने इतना आतंक मचा रखा था ना हिरण्याक्ष ने। तो वो जाकर गर्भोदक सागर में छुप गई। तो पहले क्या होता था कि बोला जाता है कि जो सतयुग था उसमें क्या होता था कि अलग अलग प्लेनेट में, एक प्लेनेट में असुर होते थे, एक प्लेनेट में देवता, ऐसा होता था। इसीलिए जो हिरण्याक्ष था वो अलग प्लेनेट में था, तो वहां पे तबाही मचाता था। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में बोला जाता है कि सेम प्लेनेट में है असुर और देवता, बट डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि जो राम जी थे वो इंडिया में थे, भारत में, और रावण था वो श्रीलंका में। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में सेम प्लेनेट है, सेम कंट्री है, इवन सेम फैमिली है। जैसे कृष्ण का आप देखते हैं जब आए थे तो दुर्योधन और ये पांडव सेम फैमिली के, ठीक है। देन आता है कलयुग। तो कलयुग में सेम प्लेनेट, सेम कंट्री, सेम फैमिली एंड इवन अ सेम पर्सन, मतलब कि सेम पर्सन, एक ही आदमी के अंदर राक्षस भी है और देवता भी है। तो इसलिए कलयुग में हम लोग को बहुत सतर्क रहना है कि कब हमारा राक्षस निकल के आ जाए हमें पता नहीं है। इसलिए हमें कलयुग में हरि नाम का जप ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि हम ये जो राक्षस है हमारे अंदर उसको दबा के रख सके। ओके, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि श्वेत रूप में आए और रक्त रूप में, मतलब श्वेत वर्ण में और रक्त वर्ण में आए। श्वेत वर्ण में आए थे सिर्फ ब्रह्मा जी की हेल्प करने के लिए क्रिएशन में, और रक्त वर्ण में आए थे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान वराह रूप में ही क्यों आए, शुक्र रूप में ही क्यों आए?
बहुत सारे अन्य रूप हैं उसमें आ सकते थे भगवान। जैसे टाइम टू टाइम भगवान आते हैं ना अलग अलग रूप में, जैसे मत्स्य रूप में आते हैं, मछली के रूप में, टॉर्टोइस कछुए के रूप में, देन नरसिंह आधा नर आधा लायन उस रूप में आते हैं। तो अलग अलग रूप में आते हैं। तो ये वराह का रूप में आने का क्या कारण था? तो इसका ये कारण था कि जो पाताल है, जो नीचे का लोक है, वो बहुत गंदी जगह है, फिल्दी, मतलब वेरी डर्टी प्लेस। तो वहां पे कौन है, और जो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि फिल्दी प्लेस में रहता है, गंदगी जगह जहां मुंह मारता रहता है, कौन है? शूकर। तो शूकर इसलिए ताकि वो मतलब कि काल समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान उसी हिसाब से आते हैं, तो इसलिए वो शूकर रूप में आए और वहां पे पृथ्वी माता को निकाला वहां से, नीचे से गर्भोदक सागर से, और ऊपर लेकर आया। और कहते हैं कि जब ऊपर लेकर आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ऐसे अपना शरीर झाड़ा, मतलब गीले हो गए थे ना, तो सारे देवी देवता खड़े थे कि उनके शरीर का जो चरणामृत मिले वो लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है वो साक्षात भगवान है, वो शूकर रूप में आए हैं, शूकर का शरीर उन्होंने धारण किया है, बट वो ये जो तीनों जो तमोगुण सतोगुण रजोगुण इन सबसे परे हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों से, और साक्षात भगवान ही है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही है। तो इसलिए सारे देवता खड़े थे कि चरणामृत मिले, तो सबने चरणामृत का पान किया। और एक जगह पर आता है कि वो जब पृथ्वी माता को लेकर जा रहे थे, अपना जो उनका बड़ा नाक है उस पे, तो वो कैसे लग रहे थे कि जैसे कि मतलब कि वो वराह देवी में पृथ्वी माता कैसी लग रही थी कि उनके नोस्ट्रिल जो नथनी होती है ना नाक की, उस समान लग रही थी, बट इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो आज लॉर्ड वराह देव जी का अपीयरेंस डे है, तो हम प्रे करते हैं लॉर्ड वराह देव से कि जिस तरह वो आए और पृथ्वी माता को वहां से निकाल कर लाए, उसी तरह वो हमारे हृदय में भी आए। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय भी बहुत गंदा है ना, बहुत ही गंदगी भरी हुई है हमारे हृदय में। तो हमारे हृदय में आए और हमारी भक्ति को वो उठाएं, और भक्ति को उठाकर किसका नष्ट कर दे, जिस तरह उन्होंने हिरण्याक्ष का नष्ट किया, उसी तरह हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को नष्ट कर दें वो, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। सो लेट्स प्रे टू लॉर्ड वराह देव जी फॉर आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। लॉर्ड वराह देव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।